वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलें। बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई भी थी और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई यानी क्रिकेट बोर्ड जो है इंडिया का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये दावा करेगा जाके आईसीसी से और ये डिमांड करेगा कि हमारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल यानी दुबई में या यूएई वगैरह में खिला दिए जाएं। और विक्रांत गुप्ता ने यह भी कहा था कि अगर यूएई में जाते भी हैं तो यूएई आप लोगों को सूट नहीं करता, यूएई में हमेशा इंडिया के बुरे नतीजे जाते हैं और ये हकीकत है। चाहे 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2022 का एशिया कप हो, इंडिया ने खास कुछ किया नहीं है यूएई में जाके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूएई में आपको बुरे नतीजे जाते हैं, पाकिस्तान बनिस्बत आपको यूएई के ज्यादा सूट करेगा। ये तो थी विक्रांत गुप्ता की बात, लेकिन इंडियन मीडिया वावेला मचा रहा था शुरू से कि इंडिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए चला जाए। और रिसोर्सेज ये बता रहे हैं, दावे सूत्रों के अनुसार, सूत्र बोलते हैं ना वो, हमारे तो रिसोर्सेज बोला जाता है, जराए बोला जाता है, लेकिन उनके सूत्र होते हैं। तो वो सूत्र के जो पुत्र थे उनकी तरफ से दावा निकल के सामने आ रहा था इंडियन मीडिया को कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन टीम नहीं जा रही। लेकिन अब उनके ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, मतलब जो उनके प्रेसिडेंट नहीं, सेक्रेटरी कह लें आप, मुझे नाम नहीं पता, राजीव शुक्ला नाम कुछ करके इस तरह का है उनका, मैं नहीं जानता, आपको पता हो तो आप नाम बता दीजिएगा। वो आए थे मीडिया पे, उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। तो पहली चीज तो ये कि उन्होंने इंडियन मीडिया पे बिजली क्या गिराई वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। उनसे जब सवाल किया गया कि इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है और ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ देख रहा है और आईसीसी से डिमांड कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जो है वो अपनी टीम को खिलाएंगे और पाकिस्तान हम अपनी टीम को नहीं भेज रहे। यह सवाल उनसे किया गया, जिसपे उन्होंने जवाब क्या दिया वो भी सुन लें। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि इन मीडिया वालों के पास ये खबरें कहाँ से आती हैं। उनका सीधा सीधा कहने का मकसद साफ ये था कि कौन से सूत्रों के पुत्र हैं जिनके ये बता देते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक हमने ना तो इस पर आईसीसी से कोई बात की है और ना हमने ऐसा कुछ सोचा है, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा हमने कभी अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है और हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मकसद साफ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जरूर जाएगा आईसीसी के पास और उनसे ये बात जरूर करेगा कि हम मैचेस नहीं खेल रहे, लेकिन आए बाएं शाएं करके आपको पता है कि आ ही जाना है इंडिया ने। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये एशिया कप का टूर्नामेंट नहीं है भाई, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप नहीं है जिसको आप जैसे चाहे रबड़ी बना के उसको निचोड़ दो, उसका बेड़ा गर्क कर दो। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। इससे फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल में कौन कौन है? पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान। श्रीलंका वो वैसे ही आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जो है वो दबता है क्योंकि उसको सीरीज खेलनी होती है, टीआरपी का मसला होता है, हालात उनके अच्छे हैं नहीं। अफगानिस्तान वैसे ही आपको पता है कि आजकल इंडिया की गोद के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट के गोद के अंदर बैठा हुआ है। उसने ज़्यादा आप उनकी मैचेस में भी देख चुके हैं क्योंकि उनका इंटेंट ही नहीं होता कि इंडिया से जीते, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। वो वैसे ही कुछ नहीं बोलेगा। रह गई बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इंडिया से करेगा नहीं क्योंकि अब दो क्रिकेट बोर्ड्स के सामने बांग्लादेश की चलती ही नहीं है, चलेगी भी नहीं, इंडिया के सामने नहीं चलेगी। एक पाकिस्तान है जो उसके खिलाफ बोल सकता है, लेकिन जब आपको पता है तीन क्रिकेट बोर्ड एक क्रिकेट बोर्ड के हक में खड़े हो जाएं तो आप क्या ही कर सकते, कुछ नहीं हो सकता ना फिर। और फिर श्रीलंका को होस्टिंग भी चाहिए थी तो इसलिए भी उन्होंने किया। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। यहां सबसे पहली बात तो मैं आपको 6 टीमें बता देता हूं पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा। भाई न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान। अगर हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हटा दें, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका,
इनका एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं। और ये सारे के सारे वो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो खुद अपनी इकोनॉमी बहुत बेहतर रखते हैं, जिनके खुद का क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, जो इंडिया से दबते नहीं है, इंडिया से ना दबते हैं ना दबते रहे हैं, ये हमेशा इंडिया को आंखें दिखाते रहे हैं। फिर पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग है, तो पाकिस्तान भी इतनी ताकत रखता है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी स्ट्रांग है और इतनी ताकत रखता है कि वो आंखें दिखा सके। मोहसिन नकवी तो वैसे ही दिमाग का सर फिरा है। तो अब ये 5 मुल्क मिलके, और फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान बोलेंगे नहीं इन 5 मुल्कों के, तो जब 6 टीमें आ रही तो आईसीसी बोलेगा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि 6 टीमों को सिक्योरिटी का कंसल्ट है, नहीं आपको 6 टीमों को, आप इकलौती टीम हो जिसके सिक्योरिटी का कंसल्ट है। और फिर अगर चले, एक मिसाल है, आईसीसी मान भी लेता है कि हम चलें आपको हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया सारे मैचेस खेल लेता है, पाकिस्तान में नहीं खेलता, तो फिर पाकिस्तान भी जो ये जो वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप होना है 2026 में, पाकिस्तान भी फिर यही बोलेगा कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में करवा दो, इंक्लूडिंग फाइनल टू सेमीफाइनल। अगर फाइनल सेमीफाइनल तक जाते तो वो भी श्रीलंका में करा लो हमारे, क्योंकि फिर श्रीलंका, फिर आईसीसी इनकार भी नहीं कर सकता फिर तो, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है, फिर कोई आर्ग्यूमेंट रह नहीं जाएगा, क्योंकि आईसीसी मना नहीं कर सकता ना फिर, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी को होस्ट है और पाकिस्तान का कोई को होस्ट है ही नहीं, पाकिस्तान इकलौता होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, लेकिन श्रीलंका को होस्ट है 2026 के T20 वर्ल्ड कप का। तो वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। फिर जो सबसे बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसकी भी वैल्यू खत्म होती जाएगी, आईसीसी का अपना वजूद भी जो है वो मिटता चला, अपनी साख अपनी बिसात पे भी उनकी बातें उठेंगी कि क्या आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों मजबूर है, क्या आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे झुका हुआ है, क्या आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे बिका हुआ है, 70 मुंह 70 बातें होंगी। तो आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा, एट द एंड होना वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी खेलने, आना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि एक रिवायत चल पड़े कि हर टीम बोले कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे खिला दो, क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसल्ट है, हमारी जो सियासी मामला है वो अच्छे नहीं, हमें हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। फिर इस तरह आईसीसी के पास कोई सवाल जवाब नहीं बनता कि वो अपनी लीडरशिप को कायम रखने की बात करे। फिर ये डोमिनेंस नजर आएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की साफ तौर पे, फिर एक बैटल चल पड़ेगी पाकिस्तान और इंडिया की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आईसीसी के लिए इसको संभालना। और आईसीसी के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच सोने की चिड़िया है। होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको अभी यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, अभी से आप लिख के रख ले मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इंडिया के जो वार्म अप मैचेज हैं वो इंडियन टीम या तो खेलेगी ही नहीं, या इंडियन टीम वार्म अप मैचेस अपने मुल्क में खेल लेगी या जाके यूएई वगैरह में खेल लेगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, ये बात तय है। और जिस तरह से आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल और उनका रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज निकल के सामने आई है, और जिस तरह जय शाह ने बोला था मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीती हूँ, कभी पीछे हटना नहीं चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि इंडिया रिसेंट में 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, उनकी भी ऊपर बात बनेगी, उनके फैंस भी उनको गालियां देंगे कि यार आप चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे हट गए, हम देखें क्या, श्रीलंका जो है वो रिप्लेस कर लेगा। और पाकिस्तान भी फिर जाहिर सी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाती है या बाहर, तो पाकिस्तान बोलेगा भाई ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी लो, लपेटो, और मुंह पे मारेगा और कहेगा कि जाओ हम भी नहीं खेलते, फिर आईसीसी डबल फंस जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो है और ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। मैं आपको पहले इसके ऊपर रद्द अमल दे चुका हूँ, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं यानी मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो दोनों आईडीज़ का लिंक यानी फेसबुक और इंस्टा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, और वहाँ से सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ, सपोर्ट करें, सच बोलने वाले लोग मुझे सपोर्ट करें और बताएं दुनिया को कि सच देखने वाले आज भी हैं। और पाकिस्तान के प्यार में यार एक लाइक तो बनता ही है, और ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय का भी आगे मुझे ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कल एक और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद फ़ी अमान अल्लाह।